अनंत वक्ता इन दिनों में देखिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे ब्राह्मण समाज के अस्तित्व के औचित्य पर बातचीत। स्वागत है, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल अनंत वक्ता टीवी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बातें खूब शेयर हो रही हैं, खूब ट्रेंड में हैं। आरोप लग रहे हैं ब्राह्मण नेताओं द्वारा, ब्राह्मण संगठनों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने विचारों के माध्यम से अग्रेसिव विचारधारा के नेताओं का। उन सबका मानना है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व खतरे में है। आखिर सच्चाई क्या है? भारतीय राजनीति या भारतीय नेताओं के या भारतीय राजनीतिक पार्टियों के कितने करीब ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व है? उत्तर प्रदेश में रायबरेली से लेकर कानपुर तक या पूरे प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ब्राह्मण हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी के सत्ता वाली राज्यों में ये व्यवस्थाएं क्यों हैं? पार्टियां ब्राह्मण विरोधी हैं, जबकि ब्राह्मणों के साथ ये पार्टियां चलती हैं। हमने कोशिश किया जानने की कि क्या स्थिति है ब्राह्मणों की। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12% ब्राह्मण हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 57 एमएलए ब्राह्मण भेजे, 23 एमएलसी हैं विधान परिषद सदस्य, जिसमें से 4 ब्राह्मण हैं। और इसके बाद इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। क्यों? आरोप कौन लगा रहा है, जरा ये भी पता कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और इन दिनों अग्रेसिव मोड में है कांग्रेस। समझते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके कितने करीब ब्राह्मण हैं। 48 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जिसमें से 3 ब्राह्मण विधायक हैं। 50 विधान परिषद के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के साथ, जिसमें से 1 ब्राह्मण है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 7 विधायक हैं। जिसमें से एकलौती मोना मिश्रा यानी आराधना मिश्रा विधायक हैं। कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की पुत्री हैं। वहीं संगठन में कांग्रेस की तरफ से ललितेश पति त्रिपाठी, जो कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं, कांग्रेस के कद्दावर ब्राह्मण परिवार से नाता रखते हैं। तो स्थिति है प्रदेश में पार्टियों की। हर पार्टी में कहीं न कहीं प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कार्यालय मंत्री, संगठन से लेके विधानसभा तक ब्राह्मण सदस्य अपने अनुपात में हैं या कम है। ब्राह्मणों को क्यों लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व घट रहा है, उनको समुचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है? स्टडी किया हमने, देखा, पढ़ा, समझने का प्रयास किया। ब्राह्मण इंटरनेशनल से मनेंद्र तिवारी से बात करने का प्रयास किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ब्राह्मण मामलों पे काफी सक्रिय हैं। उनसे हमने पूछा, जानने का प्रयास किया कि ब्राह्मणों का हितैषी कौन है, ब्राह्मणों के हित में कौन सी पार्टी सबसे बेहतर है। भारतीय राजनीतिक पार्टियां अपने कितने नजदीक ब्राह्मणों को रखती हैं? सचमुच एक ब्राह्मण संगठन चलाने के नाते मुझे आप बताएं। सच्चाई ये है कि ब्राह्मण को कोई भी नजदीक से कोई बेनिफिशियल रखना नहीं चाहता, न रखता है। और इसका कारण बड़ा सहज है कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश जो है हमारा सबसे बड़ा स्टेट है ब्राह्मणों के लिहाज से,
और उत्तराखंड। और ब्राह्मण पहले जो भी नेता होते थे या जो भी वो होते थे, कद्दावर नेता, वो सर्वभूत हिते रताह वाली कंसेप्ट होती थी उनकी, वसुधैव कुटुंबकम। तो वो कभी भी ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ खुलकर कहना या उनको प्रोटेक्ट करना या उनको किसी तरह से कोई फायदा देने वाली बात नहीं करते थे। और ब्राह्मण जो अपने 15-16% करीब उत्तर प्रदेश में होंगे, उन ब्राह्मणों के लिए कोई भी पार्टी चाहे जितनी कहती रहे कि ये ब्राह्मणों को करें, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, कोई ब्राह्मण नेता ला दिए, लेकिन आप अगर इतिहास देखें तो ब्राह्मणों के लिए कोई भी नेता, अपने जो भी ब्राह्मण नेता हैं, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अपनी चीजें कह रहे हैं। प्रेजेंटेशन नहीं हो रही तो इसका कारण ब्राह्मण अपने नेता हैं जो कभी ब्राह्मणों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो तो सिर्फ ताली बजाने के लिए या जहां भी जाते हैं, अगर वो बन भी गए तो पूरे लोक के कल्याण के लिए वो करने लग जाते हैं या वो भी अपने वोट की राजनीति में लग जाते हैं। जी, यहाँ पे इतने जाति के ये हैं, इतने जाति के ये हैं, इसलिए हम इन्हीं को करेंगे, इनका कुछ नहीं। ब्राह्मण पतन के लिए और ब्राह्मण को अपने स्थान पर व्यवस्थित न होने के पीछे जो कारण समझ में आया वो मुख्य है कि ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण संगठन का सीरियस न होना। ब्राह्मणत्व के नाम पर, ब्राह्मण नेता होने के नाम पर राजनीति करता है। अमूमन सभी संगठनों को देखा गया है कि वो सांसद और विधायक बनने के लिए संगठन बनाते हैं, ब्राह्मण संगठन बनाते हैं और बाद में अपने हित साधने के बाद किसी संगठन से कोई मतलब उनका नहीं। यही बात हमने पूछा ब्राह्मण चेतना के अग्रेसिव नेतृत्व सुरेश चंद्र पचौरी से, जो नोएडा में रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं जी, ब्राह्मण निश्चल, निष्पक्ष, निष्पाप, बुद्धिमान और देशभक्त रहा है। भारतीय संस्कृति है, इसको ब्राह्मणों ने बचा के रखा है। मुगल आक्रांता आए, हमारे देव पुराणों को उन्होंने नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों ने कंठस्थ करके उनको बचा के रखा और आज देव पुराण हमारे जीवित हैं। सभाएं हैं या और लोग हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे दिखाने को बहुत समाज सेवा काम करते हैं, लेकिन उनका एक छुपा हुआ एजेंडा होता है, हिडन एजेंडा होता है। वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। किसी संस्था ने भी आज तक कोई खास ब्राह्मणों के हिसाब से काम नहीं किया है। इसीलिए ब्राह्मणों की ये दशा है कि क्या गजब के दोस्त तुम फरियाद हो, गुलशन हमारा लूट कर साध हो, क्या खूब की इनायत हम पर आपने, पर कतर कर कह दिया आजाद हो। मेरा सवाल राजनीति में वर्चस्व को लेके नहीं है ब्राह्मणों की, मेरा सवाल था कि इतने जिम्मेदार है ब्राह्मण नेता। जैसे बात आती है SC ST की, OBC की, तो उत्तर प्रदेश में लोग सीधे तौर पे ये नेता मानते हैं मायावती को। OBC की बात आती है तो सीधे मुलायम सिंह को नेता मानते हैं। उत्तर प्रदेश और खास करके पूरे मान के चलिए पूरे देश का सामान्य ब्राह्मण किस ब्राह्मण नेता पे दाव लगाए, एक ब्राह्मण संगठन चलाने के नाते आपका क्या मानना है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये मैं आपको एक बात कहूं, इन सब के लिए हम कहें कि ब्राह्मण स्वयं ही दोषी है। ये काम तो बहुत करते हैं, पूरे देश को अपना देश समझते हैं, पूरे राज्य को अपना समझते हैं, हर जाति को अपना समझते हैं, लेकिन अपनों को समझने के चक्कर में अपनों को अपना नहीं समझते जी। ये अपना मतलब कोई किसी ब्राह्मण कोई उन्नति कर रहा है तो ये कुछ नहीं कर पाते। जब वो वोट लेने आते हैं तो हमें कहते हैं कि आप हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारी सेवा करिए, हमें वोट दीजिए और हमें अपना धर्म समझकर उन्हें वोट देते हैं। लेकिन जब हम
अपनी किसी सहायता के लिए उनके पास जाते हैं तो वो सहायता करने के बजाय वो हमें पहचानते तक भी नहीं है। तो ये बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिछाते हैं कोई नई बिसात, तब तक बने रहिए अनंत वक्ता के साथ। किसी ऐसे मुद्दे के साथ जल्द ही हाजिर होता हूं आपके सामने।